नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष, आप सभी का न्यूज टेक में एक बार फिर से स्वागत है। बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने दूर है, लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल था कि एनडीए यानी बीजेपी जेडीयू गठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे होगा। अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है और पार्टियों के बीच सहमति बन गई है। साथ ही चिराग पासवान पहले अकेले पूरे बिहार में चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें भी एनडीए ने आसानी से मना लिया है। सबसे पहले 2025 के चुनाव के लिए बनी नई सीट शेयरिंग पर नजर डालते हैं। इस बार जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को 102 सीटें मिली हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 101 सीटें मिली। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपीआर को 20 सीटें दी गई है। वहीं जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 10-10 सीटें मिली है। यानी कुल मिलाकर एनडीए ने अपनी रणनीति को साफ कर दिया है और एक टीम के रूप में उतरने का फैसला किया है। अब समझते हैं कि ये नया फॉर्मूला क्यों खास है। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 110 सीटों पर लड़कर 74 सीटें जीती थी, जबकि जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 43 सीट आई थी। मतलब बीजेपी की जीत का ग्राफ काफी बेहतर था, लेकिन फिर भी सीट बंटवारे में जेडीयू को ज्यादा सीटें मिली थी। उस वक्त नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में थे। 2015 की बात करें तब हालात बिल्कुल अलग थे। उस समय जेडीयू ने महागठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ा था। एनडीए में तब बीजेपी ने 160 सीटों पर लड़कर सिर्फ 53 सीट जीती थी और एलजेपी को 40 सीटों पर मौका मिला था, लेकिन सिर्फ 2 सीटें आई। आरएलएसपी ने 23 में से सिर्फ 2 जीती और एचएएम ने 20 सीटें मिलने पर भी 1 सीट जीती थी। यानी पूरे एनडीए के हिस्से में सिर्फ 58 सीट आई थी उस वक्त, और महागठबंधन ने 178 सीट जीतकर सरकार बना ली थी। अगर मौजूदा विधानसभा समीकरण देखें तो बीजेपी के पास 80, जेडीयू के पास 45, एचएएम के पास 4, निर्दलीय के पास 2 विधायक है। यानी सरकार के पास कुल 131 सीटें हैं, जबकि विपक्ष के पास 112 सीटें हैं। बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा जरूरी होता है और मौजूदा समय में सरकार इस आंकड़े से सिर्फ 9 सीट ऊपर है। अब बड़ा सवाल है कि 2025 का चुनावी समीकरण किसके हक में जाएगा। बीजेपी और जेडीयू के बीच हमेशा सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही थी, जो लंबे समय से हर चुनाव में देखने को मिलती थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन विधानसभा में जेडीयू को फिर से थोड़ी सी बढ़त दी गई। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार अभी भी इस चुनाव में एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। इस बार एलजेपीआर को 20 सीटें मिलना भी एक बड़ा फैक्टर है। 2020 में चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे। उन्होंने जेडीयू को काफी नुकसान पहुंचाया था, काफी जगह पर वोट काटे थे, लेकिन इस बार उन्हें गठबंधन में शामिल करके एनडीए ने उस खतरे को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की। वहीं एचएएम और आरएलएम जैसी छोटी पार्टियों को 10 सीटें देकर, मतलब दोनों को 10-10 सीटें देकर एनडीए ने कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को साधने की रणनीति भी बनाई है। कुल मिलाकर 2025 का चुनाव एनडीए के लिए आसान तो नहीं है। 2020 में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन जरूर किया था, लेकिन जेडीयू की कमजोर सीट गठबंधन के लिए चुनौती बन गई थी। इस बार भी अगर जेडीयू का ग्राफ नीचे जाता है तो बीजेपी और एनडीए को नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ महागठबंधन ने भी अपनी रणनीति बना ली है, जो कहीं ना कहीं जनता के सामने अभी नहीं आई है और सीट शेयरिंग को लेकर मामला उलझा हुआ है। आरजेडी जो है वो हमेशा से बिहार की राजनीति में सबसे मजबूत विपक्षी ताकत रहा है। तो दोस्तों, आंकड़े तो बताते हैं कि एनडीए ने सीट शेयरिंग को लेकर आपसी सहमति बना ली, लेकिन असली इम्तिहान, असली एग्जाम जो है वो चुनावी मैदान में होगा। जब चुनाव शुरू होगा उससे कुछ वक्त पहले क्या एनडीए और जेडीयू जो गठबंधन है यहां पर ये माहौल बना पाएंगे? नीतीश कुमार और बीजेपी की जोड़ी क्या दोबारा सत्ता में वापसी कर पाएगी, या इस बार जनता महागठबंधन को मौका देगी? ये आने वाले चुनाव ही तय करेंगे। बिहार के इस चुनावी माहौल में चाहे जो भी हो, न्यूज टेक पर आप बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि बिहार चुनाव से जुड़ी हर जानकारी आप तक निरंतर अंतराल में पहुंचती रहे।